नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं म्यूसिनेक्स 600 टैबलेट के बारे में, कि जिसके अंदर हम जानेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में, कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस को ये टैबलेट जो है वो ट्रीट करता है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ये जो टैबलेट है जो है वो ब्रोंकाइटिस के इलाज में यूज़ की जाती है। फिर उसके सिम्टम्स जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूल जाना, तो वो सिम्टम्स को भी ट्रीट करने में ये टैबलेट जो है वो मदद करती है। फिर अगर किसी को पैरासीटामोल का ओवरडोज हो गया है और उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो उसको भी ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। उसके अलावा जो हमारा बलगम होता है कि जिसको म्यूकस कहते हैं, उसको पतला करने के लिए, उसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए भी ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। और ख़ासकर एफरवेसेंट टैबलेट है ये म्यूसिलेस 600 टैबलेट, तो उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में जानेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं म्यूसिनेक्स 600 टैबलेट के बारे में। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीखना है तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर, कि जहाँ पे आप उनके बेसिक यूज़ के बारे में सीख सकते हैं, उनके डोज के बारे में, उनके साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, या फिर हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब समझते हैं म्यूसिनेक्स 600 टैबलेट के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम म्यूकोलाइटिक्स कहते हैं। और सॉल्ट कंटेंट की हम बात करें तो उसके अंदर है एसिटाइल 16 600 मिलीग्राम जितना। टैबलेट का हम टाइप देखें तो ये एफरवेसेंट टैबलेट है और ऑरेंज फ्लेवर में ये अवेलेबल है। 600 mg एसिटाइल 16 उसके अंदर प्रेजेंट है। और इसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स जो है उसके मैन्युफैक्चर हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ये एफरवेसेंट टैबलेट है। तो जब भी पेशेंट को उसको यूज़ करना होता है तो सबसे पहले पानी का ग्लास लेना होता है, उसके अंदर सफिशिएंट पानी भरना होता है और उसके बाद ये टैबलेट जो है वो पानी में डालनी होती है। जैसे ही आप ये पानी में डालते हैं तो इस तरह से टैबलेट जो है वो प्रॉपर अच्छे से घुल जाती है और उसके एफरवेसेंट प्रोड्यूस होता है। और फिर ये इसका जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो पेशेंट को जो वो तुरंत लेना होता है। तो इस तरह से ये टैबलेट जो है वो ली जाती है। फिर लेबल की हम यहाँ पे बात करें तो शुगर फ्री कंटेंट रहेगा उसके अंदर और 600 मिलीग्राम जितना एसिटाइल सिस्टीन उसके अंदर प्रेजेंट है। ऑरेंज फ्लेवर रहेगा ये टैबलेट का। और स्टोरेज की हम बात करें तो 25 डिग्री या फिर उससे कम टेम्परेचर पे उसको जो है वो स्टोर किया जाता है, बच्चों से खासकर दूर रखा जाता है। और जैसे मैंने अभी आपको जो डायरेक्शन बताई वो अकॉर्डिंग टू उसको लिया जाता है कि पानी का ग्लास लेते हैं आप, उसमें टैबलेट को जो है वो डाली जाती है। फिर अच्छे से जब वो टैबलेट उसके अंदर घुल जाती है एफरवेसेंस के साथ, तो उसका जो तैयार होता है सॉल्यूशंस वो जो है वो इमीडिएटली पेशेंट को जो है वो लेना होता है, कि जिससे उसका जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, जो सिम्टम्स के समझो कि सांस लेने में दिक्कत होती है, अचानक से सांस फूल जाती है, तो ऐसे सिम्टम्स को ये मेडिकेशन ट्रीट करने में मदद करता है। तो एसिटाइल सिस्टीन के बारे में हम जानें तो एक पॉपुलर मेडिकेशन है कि जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे श्वसन तंत्र से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं उसको ठीक करने में ये हेल्प करता है। जैसे कि कफ प्रोड्यूस होता है काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए भी ये मेडिकेशंस यूज़ की जाती है। फिर म्यूकस जो हमारा होता है उसको पतला करने के लिए ये यूज़ की जाती है, कि जिसको एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है, म्यूकोकाइनेटिक या फिर म्यूकोलाइटिक के कैटेगरी में ये इंक्लूड होता है, कि जो म्यूकस को पतला करने वाली मेडिकेशंस कही जाती है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो हमारी नॉर्मल ब्रोंकाई है और ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब होती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा म्यूकस जमा हो जाता है, वहाँ पे सूजन हो जाती है। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखो नॉर्मल ब्रोंकाई जब होती है तो प्रॉपर एक डायमीटर वहाँ पे होता है और वही जगह जो है वो यहाँ पे कम होती हुई आप देख सकते हैं, कि जिसके कारण क्या होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। पर ये मेडिकेशंस क्या करती है, ये कंडीशंस को वापस ऐसी रिवर्स कर देती है, कि जिसके कारण आप प्रॉपर जो है वो ब्रीथिंग कर पाते हैं, सांस अच्छे से ले सकते हैं। और जो किसी का सांस फूलती है, ब्रोंकाइटिस की जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। बिकॉज ये मेडिकेशंस क्या करें कि यहाँ पे जो म्यूकस है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है और उसके कारण वहाँ पे जो है वो चिपक जाता है। पर जब वो पतला होने लगता है ये मेडिकेशन लेने के बाद, तो आसानी से वहाँ से निकल जाता है और आपके ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है। तो एन एसिटाइल सिस्टीन भी ये मेडिकेशंस को जा जाता है, कि जिसको शॉर्ट में NSC या फिर एन एसिटाइल सिस्टीन हम कहते हैं। तो ये एक
पॉपुलर मेडिकेशन है, एंटीडोट कही जाती है पैरासीटामोल के ओवरडोज की, कि अगर किसी ने पैरासीटामोल काफ़ी ज़्यादा डोज में ले लिया है और उसका कोई पॉइजनिंग हो गया है, तो उस वक्त वो पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए म्यूसिनेक का 2 ml का यही आप इंजेक्शन देख रहे हैं वो यूज़ किया जाता है। आईवी थेरापी से ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है, पर यहाँ पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं म्यूसिनेक 600 टैबलेट की। तो म्यूसिनेक 600 टैबलेट की हम बात करें तो न्यूमोनिया के इलाज में भी आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, आरटीआई मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से, एक्सेसिव म्यूकस जमा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज या फिर जिसको हम कहते हैं सीओपीडी की समस्या, या फिर प्रोडक्टिव कफ जो प्रोड्यूस हो रहा है मतलब कि खांसी हो रही है पेशेंट को और उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस आ रहा है, तो वो कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा एयरवेज में इन्फेक्शन हुआ है कि जो हमारा श्वसन तंत्र है उसमें मान लो कि आपको विंड पाइप के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, एल्वियोलिस के अंदर इन्फेक्शन है, लेफ्ट ब्रोंकस या फिर राइट ब्रोंकस में या फिर ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन है कि जिसको हम ब्रोंकाइटिस के कंडीशंस कहते हैं, तो सभी कंडीशंस को ये मेडिकेशन जो है वो ट्रीट करता है। जैसे कि लैरिंगाइटिस है, वॉइस बॉक्स का इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, और ट्रैकियाइटिस की जिसको हम विंड पाइप का इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर सीओपीडी की समस्या है, सभी मेडिकल कंडीशंस को ये टैबलेट ट्रीट करता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो अलग अलग हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो पाथवेज है या फिर जो अलग अलग जगह है कि चाहे वो लंग्स का भाग है या फिर विंड पाइप का जो एरिया होता है, ट्रैकिया का भाग होता है, तो सभी जगह पे जो इन्फेक्शंस होता है तो वो इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है ये मेडिकेशन। उसका एक मेन काम ये होता है कि जो म्यूकस जमा हो जाता है वो म्यूकस को पतला करके आपके शरीर में से बाहर निकलना, कि जिससे जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सॉल्व हो जाए। तो जैसे अभी हमने बात की तो ये सभी कंडीशंस को ये ट्रीट करता है। अब बात करते हैं उसके डोज की, तो एडल्ट के लिए ही ये इसको यूज़ किया जाता है और 14 ईयर्स के जो पेशेंट होते हैं या फिर उससे ज़्यादा एज के होते हैं वैसे पेशेंट्स के लिए ही ये मेडिकेशंस यूज़ की जाती है और एक टैबलेट पर डे के हिसाब से खास कर उसको यूज़ किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर ही मेडिकल सुपरविज़न में उसका डोज जो है वो बढ़ाया जाता है। अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो ये मेडिकेशन लेने के बाद कफिंग इंक्रीज हो सकती है, मतलब कि आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा खांसी आ सकती है। और फिर सेकंड, माउथ सोर्स हो सकते हैं आपके ओरल कैविटी के अंदर, पेनफुल स्वेलिंग जैसा फील कर सकते हैं आप, नोज़िया वॉमिटिंग कुछ लोगों को हो जाती है, फीवर या फिर रनी नोज जैसा सिम्टम डेवलप होना, चेस्ट में टाइटनेस फील होना, विजिंग जैसा फील होना कुछ लोग फील करते हैं। उसके अलावा उसकी वार्निंग्स हम दूसरी देखें तो 14 ईयर्स के जो बिलो एज के जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर यूज़ ना करें। समझो कि किसी बच्चे की एज जो है वो 10 साल है, या फिर किसी की एज जो है वो 8 ईयर है, कोई 12 ईयर का है, तो ऐसी एज में आप ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। उसके अलावा जो चिल्ड्रंस होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके लिए भी ये मेडिकेशन यूज़ नहीं की जाती। फिर किसी को नॉन एसिटाइल सिस्टीन की एलर्जी है, एन एसिटाइल सिस्टीन जो हम कहते हैं उसकी एलर्जी है, लीवर डिसीज़ का कोई पेशेंट है, किडनी डिसीज़ है मतलब कि किडनी खराब है, या फिर एसजे सिंड्रोम जो हम कहते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ऐसे बीमारियों में ये मेडिकेशन यूज़ नहीं की जाती। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ब्लीडिंग हो रही है, मतलब कि अल्सर है आपके पेट के अंदर, तो अगर किसी के पेट में अल्सर है तो ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। कि जो पैप्टिक अल्सर डिसीज़ या फिर गैस्ट्रिक अल्सर है, डिओडिनल अल्सर है, या फिर आपके जीआई ट्रैक में कहीं भी अल्सर है तो ये मेडिकेशन यूज़ नहीं की जाती। फिर प्रेगनेंसी है, किसी को ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, हाइपर टेंशन मतलब कि जिसका ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, ऐसे पेशेंट है, या फिर रीनल डिसीज मतलब कि किडनी खराब है, तो ये सभी कंडीशंस में ये मेडिकेशन को यूज़ नहीं की जाती। अब उसके ड्रग इंटरेक्शंस देखें तो एंटीबायोटिक्स के साथ ये इंटरेक्शंस कर सकती है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन के साथ कॉम्बिनेशन में म्यूसिनेक को यूज़ ना करें, पेनिसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें, जेंटामाइसिन है, एमिकासिन है, नियोमाइसिन है, फिर ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट के साथ इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं करनी चाहिए। कफ सप्रेशन जैसे कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फान या फिर कोडिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं की जाती, बिकॉज ये जो है वो ड्रग इंटरेक्शंस करती है ये सभी दवाइयों के साथ। तो ऐसे ही डिटेल में सीखे मेडिसिन कोर्स के अंदर बहुत सारी दवाइयों के बारे में, कि जैसे यहाँ पे हमने म्यूसिनेक 600 के बारे में सीखा, ऐसे बहुत सारी दवाइयों के बारे में आप सीख सकते हैं। तो
तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।